भागलपुर की 25,000 की इनामी सूची में शामिल कुख्यात अपराधी वीरू मंडल को भागलपुर पुलिस ने झारखंड राज्य के गोड्डा से गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर जिला अंतर्गत 15 अगस्त 2018 को लोदीपुर थाना अंतर्गत 5 वर्षीय बच्चा रवि किशन का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। इस संबंध में लोदीपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। बच्चों की सकुशल बरामदगी की गई थी, लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इस कांड को गंभीरता से देखते हुए कुख्यात अपराधी वीरू मंडल पर 25,000 रुपए इनाम रखा था। यह एक शातिर और सक्रिय किस्म का अपराधी है। गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बदलता रहता था। गुप्त सूचना मिलते ही एक विशेष टीम का गठन कर इस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं इस शातिर अपराधी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने वीरू मंडल के पास से एक मोबाइल भी जब्त किया है। इस छापेमारी के लिए पुलिस अधीक्षक अमित रंजन की निगरानी में और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर जिला अंतर्गत ये 25,000 रुपये इनामी अपराधी है वीरू मंडल, पिता शंभू मंडल। ये गोड्डा से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो इसके ऊपर 2018 में एक केस हुआ था। इसमें इसने एक बच्चे की 5 साल का एक बच्चा था रवि किशन, जिसको मतलब अपहरण कर लिया था और उसमें ये फिरौती की मांग की जा रही थी। तो बच्चे को रिकवर कर लिया गया था और ये पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। तो इसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर भागलपुर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का इनाम था। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी एक लड़की को मारते हुए दिख रही है। पहले महिला पुलिसकर्मियों ने लड़की को दौड़ाकर पकड़ा, इसके बाद उसकी धुनाई कर दी। घटना का मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया। मंगलवार को सैंडिस कंपाउंड पार्क के अंदर एक युवक और युवती बैठे हुए थे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान तिलकामांझी थाने की पुलिस ऑडी ऑफिसर जिया उल हक के नेतृत्व में पहुंची। लड़का लड़की से पूछताछ की। इस दौरान युवक युवती ने सहयोग करते हुए पुलिस के सवालों का जवाब दिया। इसी बीच पुलिस अपने वर्दी का रौश दिखाते हुए दोनों को थाने ले जाने की बात कहने लगी। इस पर युवती काफी भयभीत हो गई और वहां से भागने लगी, लेकिन पार्क के अंदर मौजूद एक महिला सिपाही ने उसे पकड़ लिया और पिटाई करने लगी। लड़की बार बार पूछती रही कि आखिर इसका कारण क्या है, लेकिन महिला सिपाही कर्मी ने उसकी एक नहीं सुनी और युवती के गाल पर तमाचे जड़ती रही। हालांकि बाद में जब लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिस कर्मियों ने युवक युवतियों को पूछताछ कर वापस जाने दिया। इस मामले में मीडिया कर्मियों ने लड़का लड़की की पिटाई का कारण पूछा। इस पर दरोगा जिया उल हक ने बताया कि उन्हें मामला संदिग्ध लगा, इस कारण उन्होंने लड़के लड़की से पूछताछ की। दोनों आपस में दोस्त थे, जिसके बाद उन्हें वापस जाने दिया। जो महिला पुलिसकर्मी पीट रही थी, उन्होंने बताया कि जब लड़की को रुकने के लिए बोले तो यह लोग भागने लगे, तभी गुस्से में मैंने उसकी पिटाई कर दी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के ओपीडी में चिट्ठा कटाने पहुंची महिला के साथ अस्पताल के गार्ड के द्वारा लाइन ठीक करवाने के दौरान मारपीट की गई। इसके बाद अस्पताल में मरीज का उपचार करने पहुंची महिलाएं आक्रोशित हो गईं और जमकर हंगामा किया। वहीं मारपीट करने वाले गार्ड को भी पकड़ा, लेकिन गार्ड के द्वारा किसी प्रकार से महिलाओं के चंगुल से छूटकर वहां से फरार हो गया। वहीं महिलाएं गार्ड के इस व्यवहार से काफी आक्रोशित देखी गयी और घंटे भर तक ओपीडी के चिट्ठा काटने वाली जगह पर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा जहाँ महिलाओं की लाइन लगती है, वहां महिला गार्ड ना देकर पुरुष गार्ड दे दिया गया है, जिससे रोज महिलाओं की तकरार होती रहती है। वहीं इसको लेकर अस्पताल प्रशासन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं कर्मचारियों के द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद महिलाएं शांत हुई। उसको बोले चाचा आपको अधिकार ना है डंडा से धकेल लेकर, आप बोलिए चाचा साइड में रहेगा, तो बोला कि हटा, बस उनको 4-5 डंडा से यहाँ दे दिया। मेरा गला का अब गार्ड तो हम नहीं चिंता चाचा, नटा जैसा मेरे पास शक्ति था एगो, उसके बाद मेरे पास पैसा था 50,000। हाँ लाठी यहाँ चलाया, यहाँ नाम यहाँ से उसका घिसता गया, वो रूम में हम गिर गए। उसके बाद वो बहा गया चाचा, मेरा चप्पल उधर है, चप्पल उधर है, मेरा भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टिकर मध्य विद्यालय में शिक्षकों पर बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सोमवार को छात्रा काजल कुमारी को एक शिक्षक ने जमकर पिटाई कर दी थी। घटना में छात्र काजल की हाथ टूट गया, जिसके बाद आक्रोशित और परिजनों ने मंगलवार को स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ता देख शिक्षकों ने घायल के परिजनों को 500 रुपए इलाज कराने के लिए दिए ताकि मामला शांत हो, लेकिन परिजन नहीं माने। शिक्षकों ने बताया कि छात्र काजल के हाथ पहले से टूटा हुआ था।
हालांकि घायल के परिजन छात्रों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। मुखिया ज्योति कुमारी ने बताया कि एक छात्रा काजल कुमारी का हाथ शिक्षकों ने मारकर तोड़ दिया है। इसके बाद स्कूल जब हम लोग पहुंचे तो वह लोग मामले को शांत करवाने के लिए काजल के परिजनों को 500 रुपए देकर कहा कि इलाज कर लीजिए, लेकिन अब सवाल है कि बच्चों को बेरहमी तरीके से पीट कर इलाज के लिए भेज देना एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि घटना को अंजाम देने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई हो। महिलाओं ने उक्त शिक्षक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। घायल छात्रा काजल कुमारी ने बताया कि पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक ने पीटना शुरू कर दिया, जिससे मेरा हाथ टूट गया। घटना को लेकर इस मामले पर प्रधानाचार्य कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। पंचायत के मुखिया ज्योति कुमारी ने प्राचार्य पर मध्याह्न भोजन के 19 बोरा चावल बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 1 महीना पहले प्राचार्य के द्वारा मध्याह्न भोजन के 19 बोरा चावल को बेच दिया। लोगों ने इसकी जानकारी मुखिया ज्योति कुमारी को दी, जिसके बाद उन्होंने विभाग में लिख कर वरीय अधिकारी को घटना की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। हम तोड़ दिया। हाँ? हम डॉक्टर कन गए थे सर। हाँ। हम घर में नहीं थे, मेरा पति बीमार था। हाँ। यूँ सुने हल्ला हो गया तो मेरा बेटी का हाथ तोड़ दिया सर। अच्छा, टीचर के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले से टूटा हुआ था। हाँ, पहले एक बार यही स्कूलिया में तोड़ा सर। कौन तोड़ा था? टीचरे। अच्छा, अगला खेप भी यही घटना क्या हो गया था। कौन प्रिंसिपल तोड़े हैं? कौन तोड़ा है सर? सर कृष्णा। अच्छा, क्या नाम है उनका? अजब लादा। ठीक, तो इसमें क्या करना? इलाज के लिए पैसा मिला आप लोग को? नहीं मिला है, अभी 500 रुपया दिया है। क्या इलाज हो जाएगी उसमें? नहीं हुआ सर। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा भागलपुर पहुंचे, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति कंपनी बाग में स्थित स्कूल को निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में कई त्रुटियां पाई गई, जहां सुधार होने की बात कही गई। इस दौरान मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुका है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता से बेदखल होगी। वहीं मंत्री ने कहा कि देश के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन गठबंधन की कुछ लोगों की आत्मा साफ नहीं है। लेकिन भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है तो इंडिया महागठबंधन को एकजुट होना होगा। वहीं आरआरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर आगमन को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि मोहन भागवत दलित विरोधी हैं। भीमराव अंबेडकर का बनाए गए संविधान को परिवर्तित करने भागलपुर आ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती सहित जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा बुके और चादर देकर सम्मानित किया गया। स्कूल भी गए थे, स्कूल में निरीक्षण किए हैं, जो कमी है उसमें सुधार लाएंगे हम। किस तरह की त्रुटियां दिखी सर? हम जो देखे हैं उसको अपने आप में सुधार करवाएंगे। छोड़िए, चुनाव की तैयारी के बारे में बताइए सर। 2024 की चुनाव की तैयारी, महागठबंधन की एकता चल रही है और जब ये सीट शेयरिंग लगभग में 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए और सीट शेयरिंग होने के बाद 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। आरएसएस चीफ आ रहे हैं सर भागलपुर, क्या कहेंगे सर? भागलपुर आ रहे हैं, आरएसएस के चीफ आ रहे हैं मोहन भागवत। वो दलित ऐसी हितैषी थोड़े है, वो अपना काम के लिए आता होगा और न आरएसएस न बीजेपी SC ST अति पिछड़ा के लिए सोचा है, न कभी सोचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को परिवर्तन करने के लिए आता है। भागलपुर के टीओपी बाईपास थाना क्षेत्र के खीरीबांध गांव में आंगनवाड़ी पढ़ने गई 5 वर्षीय नेहरा प्रवीण लापता हो गई। वहीं काफी खोजबीन के बाद उनका शव गांव के ही तालाब से परिजनों ने बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका आंगनवाड़ी पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन देर शाम के बाद भी वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। परिजनों ने आशंका जताई कि घर के बगल में बने तालाब में ही होगी, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस और अंचल अधिकारी को दी, लेकिन जगदीशपुर अंचल अधिकारी का मोबाइल बंद था। परिजन 10,000 देकर प्राइवेट गोताखोर को बुलाकर तालाब से बच्ची का शव निकलवाया। मृतक के पिता गुलफान आलम ने बताया कि वह ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण करते हैं। मृतका एक भाई एक बहन है। मृतका के मुंह पर जख्म का निशान है।
भागलपुर फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों के लिए आहूत मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के 1 दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल के तहत बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन भागलपुर इकाई के सदस्यों ने अपने सेल्स प्रमोशन का कार्य संपूर्ण बंद रखा। बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन BSSRU एवं अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपनी लगातार संघर्ष के बदौलत सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट 1976 हासिल कर मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को श्रमिक का दर्जा और विभिन्न श्रम कानून के प्रावधानों को प्राप्त करने का अधिकार हासिल किया। भागलपुर इकाई के सदस्यों ने भाग लिया। में है मेन मुद्दा और मेन मांगे जो है वो है हमारे लिए स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स या वैधानिक कार्यनीति बने, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट को सुरक्षा प्रदान किया जाए और सेल्स के नाम पे हमारा उत्पीड़न ना हो और डिजिटलाइजेशन के नाम पे सर्वेलियंस के जरिए साइबर क्राइम जो होता है उस पर रोक लगाया जाए ताकि मेरा निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी जो है वो सुरक्षित रहे। भागलपुर महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती आज काफी धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती पर उनके अनुयायी काफी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। जयंती समारोह पर आश्रम को फूलों झालरों से सजाया गया था। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने यहां आकर प्रवचन भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। आश्रम में जयंती के मौके पर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी लगाई गई थी। शिविर में बहुत सारे सत्संग प्रेमी का चेकअप हुआ, साथ ही निशुल्क जांच करने के बाद दवाइयां भी वितरण की गई। वहीं अखिल भारतीय सत्संग संत मत महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने कहा कि इस जयंती समारोह में दिल्ली, कोलकाता, नेपाल, बनारस, पंजाब के अलावा कई देश विदेश के अनुयायी भागलपुर महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचे हैं। यह बाद ही सुखदायी फल है। वहीं सुबह 5 बजे भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुबह 6 बजे स्तुति, विनती और ग्रंथ पाठ किया गया। उसके बाद सुबह 8 बजे पुष्पांजलि सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। फिर सामूहिक भंडारा और सामूहिक भंडारे के बाद स्तुति विनती के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। कार्यक्रम में हजारों अनुयायी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की। वहीं कार्यक्रम के दौरान आश्रम के आचार्य साधु संत भी मौजूद थे। भागलपुर के बेलखोरिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय जितवारपुर में 8 mm के सरिया छड़ से छत का ढलाई किया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक दिया और विभाग के वरीय पदाधिकारी को बुलाने की मांग की। उन लोगों ने स्कूल के प्रधान की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। ग्रामीणों ने कहा कि ढलाई में जिस सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है वह भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ग्रामीण मदन यादव, मनोहर यादव आदि ने बताया कि ढलाई के काम से पहले जब सेंटरिंग के ऊपर छड़ काफी दूर दूर में बांधी जा रही थी तो इस पर ग्रामीणों की नजर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू किया। विरोध के बाद काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ विद्यालय परिसर में जुटी। मुखिया को भी सूचना दी गई, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचे। काम रोके जाने की सूचना पर बिहार शिक्षा परियोजना विभाग के JE अनिल कुमार पहुंचे और ग्रामीणों को एस्टीमेट दिखाकर 8 mm के छड़ से ही ढलाई होने की बात कही। ढलाई के उपयोग में लाए जाने वाले सीमेंट को भी सही बताया, लेकिन वह लोग नहीं माने। उन लोगों ने कहा वरीय पदाधिकारियों के जांच के बाद ही अब दोबारा काम शुरू करने दिया जाएगा। इसकी शिकायत DM से भी करने की बात कही। यहाँ छत ढलाई हो रहा है स्कूल का, मध्य विद्यालय जितवारपुर स्कूल है। पहले भी हम लोग विरोध कर चुके हैं इसके लिए। और यहाँ का जो देखिए जैसे मटेरियल है वो छड़ 8 mm से ढलाई हो रहा है। ये जनरोधक सीमेंट जो कि एक्सपायरी ला के रखा हुआ है, जो कि नाला ढलाई में भी कम नहीं आता है, सरकारी भवन में छत में दे रहा है। अगर कुछ होगा भविष्य में हमारे समाज के बच्चे को तो इस मास्टर ये JE सब लिख के दे, रिस्क ले कि हम लोग लिख के देते हैं। अगर कुछ होगा तो जवाबदारी हमारा होगा, तो आप लोग कम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें JE क्या बोल रहे हैं? JE साहब का कहना है कि यही एस्टिमेट में है, इसी से काम होगा, इसी से ढलाई होगा। ऊपर में जो है मकान जो बन रहा है वो 8 mm के छड़ से ढलाई हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मना कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। 8 mm डाल सके थे ढलाई होगा। और इसमें क्या खामियां? खामियां तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तो और कुछ हो रहा है। अभी अब बगल में सीमेंट जो है वो जंगरोधक सीमेंट से ढलाई हो रहा है, एक्सपायर हो गया डेट भी। प्रोविजन ही 8 mm का देना है, वो 8 mm का दिया गया है इस पर ड्राइंग। और ये सर गुटका के जगह पर ये ईंट बेड ब्लॉक लगाना था, है ना, ईंट नहीं चलेगा। बेड ब्लॉक कुछ लगाया, कुछ घट गया तो लगा दिया, उसको हटवा देते हैं। हटाएगा का कहना कि जो स्कूल का जब जिस टाइम बन रहा था उसमें सीमेंट का भी भाग जो है ईटा भी गलत था और मसाला भी जो उसमें कम था, जिसमें कि गिरने का आशंका लगाया जाए। जी ऐसी कोई बात नहीं, 100 ब्रिक यूज़ किया गया है, ऐसी कोई बात नहीं।
सर ये जो 8 mm का छड़ जो लग रहा है सर, ये इसकी कितनी आयु होगी सर? ये टाइप बिल्डिंग की जितनी वो आयु रहती उतना आयु है। सर इसमें मसाला कितना लगेगा? मसाला क्या मतलब 3 1 4 1 नहीं 1 2 4 का रेशियो है। M15 है इसमें। क्या क्या जैसे सर बालू कितना, गिट्टी कितना? 1 1 3 है ना, 1 3 का है, M20 है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथ नगर के मनस्कामना नाथ चौक स्थित हबीब सैलून का 1 वर्ष पूरा होने पर बुधवार को ब्यूटी गैंग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। हबीब सैलून के मालिक सूरज कुमार ने बताया कि 1 वर्ष पूरा होने पर ब्यूटी गैंग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि ब्यूटी गैंग एक ट्रीटमेंट है जो इंडियन ब्रांड है। जिन लोगों का हेयर डैमेज हो गया है या केमिकल यूज करते करते थक गए हैं, यह ब्रांड उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे पहले आगंतुक अतिथियों ने केक काटकर सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी व नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, पंकज यादव, रोहित, रवि, मिथुन कुमार, राजन कुमार सिन्हा, समाज सेवी बबीता यादव इत्यादि लोग मौजूद थे। सेमिनार हुआ ब्यूटी गैंग का, प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम है, इंडियन ब्रांड है। और ब्यूटी गैंग हमारा हेयर ट्रीटमेंट है, जो हेयर जो केमिकल वर्क कराते कराते अब थक गए हैं, अब नहीं कराने का मन कर रहा है, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट है जो कि आपका हेयर का टेंगल फ्री करेगा, फ्रिजी हेयर को रिपेयर करेगा, डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा और हेयर में शाइन लुक देगा। एक अच्छा ट्रीटमेंट है ये। एक बार आप अगर कराएंगे तो आपको हर बार यही ट्रीटमेंट कराने का मन करेगा। ये ब्यूटी गैंग ऐसा प्रोडक्ट है। आज उन्हीं का हमारा सेमिनार है, आप देख सकते हैं। उन्हीं का आज हमारा केक भी कटा, पूरा दिन उन्हीं का सर्विस काम चला। हमारे बहुत सारे जो हमारे जाने माने हैं यहाँ के नाथनगर के, पप्पू यादव, वो भी आए थे केक काटने में। विजय यादव जी का, उनकी वाइफ आए हैं, बबीता मैडम जी। तो हमारे शहर के, नाथनगर के जितने भी बड़े बड़े आदमी थे, शहर को ही आए थे। तो आज हमारा शाम का सेमिनार 6 बजे ख़त्म हो गया। मेरा नाम सूरज कुमार, हम यहाँ के ओनर हैं। और नाथनगर मनोकामना चौक के पास है, बैंक ऑफ इंडिया ATM के ऊपर में, फर्स्ट फ्लोर पे है। और यहाँ पे हर एक सुविधा देंगे, जैसे ब्राइडल मेकअप हो गया, फेशियल हो गया। अभी ब्राइडल मेकअप में 30% ऑफ चलेगा। 1 महीना तक आप बुकिंग कराइए, 30% आपको ऑफ मिलेगा। फेशियल में भी 30% ऑफ, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, रिबॉन्डिंग और हमारा ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें भी 30% ऑफ चलेगा। बोटोप्लास्टिया, जिसको हम बोटोप्लास्टिया के नाम से जानते हैं, ये इंडियन प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है। आज का जो सेमिनार है हबीब्स में हमने रखा है भागलपुर में। सेमिनार बोटोप्लास्टिया को लेके था, जो अभी काफ़ी मार्केट में ट्रेंड है बोटॉक्स के नाम से। तो हमने ये बोटोप्लास्टिया आज यहाँ पे करवाया, जिससे कि सैलून को भी अच्छा बेनिफिट हो, इनकी मार्केटिंग भी अच्छी हो, सेल्स भी अच्छा जाए इनका। इसके लिए मैं टेक्निकल ट्रेनर हूँ। बेसिकली मैं बेस्ड हूँ मुंबई से। यहाँ यही सुविधा मिला, हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता था, जावेद हबीब भागलपुर। ये सूरज जी यहाँ नाथनगर में खोले तो इसके लिए हम लोग को सुविधा हुआ। और यहाँ का प्रोडक्ट भी अच्छा है। फर्स्ट बार हेयर स्ट्रेट यही करवाए थे और हमको अच्छा महसूस हुआ, तो अभी शुरू से लेकर अभी तक हम यही करवा रहे हैं। MCC क्लब भागलपुर के द्वारा MCC क्लब के कार्यकर्ता के द्वारा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। क्लब के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि क्लब का स्थापना 20 दिसंबर को हुआ था, इसलिए हम लोग इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम लोग किसी न किसी जगह श्रमदान कर स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में आज अम्बेडकर छात्रावास में जितने भी फर्नीचर हैं उसकी रिपेयरिंग की गई और साथ ही हम लोगों ने यह प्रण किया कि आज के दिन हम लोग यह स्थापना दिवस श्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। आज के कार्यक्रम में अवध कुमार, निरंजन कुमार, अजय कुमार सहित कई क्लब के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर मेरे FCC क्लब का स्थापना हुआ था 20 दिसंबर को। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग श्रमदान दिवस का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। तो इस साल हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति +2 स्कूल में श्रमदान करने आए हुए हैं, जिसमें हमारे मुख्य कार्यकर्ता जो हैं आलोक कुमार शर्मा जी, निरंजन शर्मा जी, अजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, अवध शर्मा जी, सभी ने अच्छा योगदान किया। राजेश शर्मा ने भी अच्छा योगदान किया और कंपनी मेंबर श्री अजीत शर्मा जी आए, जो हमारे भागलपुर के मार्केटिंग को देखते हैं। श्री राम कुमार जी आए, जो फेविकॉल को देखते हैं। सभी ने आकर के उत्साहपूर्वक बड़ी शांति प्रिय ढंग से
यहाँ पे श्रमदान किया, जिसके लिए यहाँ के हेडमास्टर साहब और जितने भी यहाँ के कर्मचारी थे उन्होंने हम लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई दी। और हम लोग वैसे जगह का चयन करना चाहते हैं जैसे अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो या वैसा स्कूल जहाँ पे हम लोगों की ज़रूरत है। तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि वैसे जगह किसी को नज़र आए कि हम लोग के क्लब के लायक श्रमदान करने के लायक जगह हो, तो मीडिया के द्वारा भी हम लोग को यदि सूचना मिल जाती है तो हम लोग वैसे जगह जाएंगे।